अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम ला रहे हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू और चिकन के कटलेट्स। तो ये हमने 4 आलू थे जिनको बहुत अच्छे से कद्दूकश कर लिया था, और ये हमारे पास चिकन है आधा पाव के करीब, जिसका हमने रेशा कर लिया है बॉईल करके, और वो हम इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं। तो क्या ही मज़े के चटपटे और लजीज हमारे ये आलू चिकन कटलेट्स बने हैं। यहाँ हमने एक प्याज और थोड़ा धनिया पुदीना एक एक टेबल स्पून वो भी इसके अंदर मिक्स कर दिया है। मसाले देखते जाइएगा, बहुत अच्छा बहुत मज़ेदार ये बनेगा। इसके साथ हमने इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दी हैं। आप अपने हिसाब से मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। तो इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून ब्रोस्ट मसाला डाल रहे हैं और 1 टेबल स्पून सीख कबाब का मसाला। जी हाँ, इससे ये कबाब इतने मज़े के बनेंगे कि आप यकीन करें, जो खाएगा उसे यकीन नहीं आएगा कि आपने इसमें क्या मसाला डाला है क्या नहीं डाला। कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक डाल दीजिए इसके अंदर, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये राज है कि इसमें जो ये मसाले डले गए हैं ब्रोस्ट के और सीख कबाब के, उससे ये जो कबाब हैं वो बहुत ही मज़ेदार बने हैं। इसमें एक नया फ्लेवर आपको मिलेगा और सभी तारीफ़ करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपने सबको खिलाए, अगर खुद ही बना के खा लिए तो फिर आप खुद ही तारीफ़ खूब करेंगे। यहाँ हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा ज़ीरा रह गया था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और बस अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और ये हाथ के बगैर तो ये काम होने वाला है नहीं, तो इसलिए इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करना है। कहाँ से इस वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं? फेसबुक पे देख रहे हैं, टिकटॉक पे देख रहे हैं, तो हर अकाउंट को आपने फॉलो करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ये हमारी तरफ से आपको बहुत बड़ा हुक्म है, अगर आप नहीं माने तो। अब क्या करना है, हमने एक नॉन स्टिक तवा लिया और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, और हम इसके अंदर जो है वो कबाबों को फ्राई करेंगे। कैसे करेंगे आप देखिएगा कि कितने कम ऑयल में ये कबाब बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो इस तरह ये एक जादू हो रहा है, ये देख रहे हैं हम क्या जादू हो रहा है। एक ऑयल थोड़ा सा डाला है, और नॉन स्टिक हमारा तवा है, और इस नॉन स्टिक तवे पे हम घुमा घुमा के कबाबों को चारों तरफ इस तरह लगा रहे हैं, ताकि ये हल्की आंच पे खुद ब खुद फ्राई होते रहें और बहुत मज़ेदार से क्रिस्पी हो जाएं। तो कैसी लग रही है तरकीब? यकीनन अच्छी लग भी रही होगी, तो तारीफ़ तो आपने करनी नहीं है, हस्बे मामूल आपने सिर्फ देखना है, और हो सकता है देखना भी ना हो, ठीक है ना। हमें कोई मसला नहीं है, आप देखें ना देखें, हमारा काम है, हम वीडियो बनाएंगे। और ये थोड़े से हमने इसमें क्या करना चाहिए, थोड़े से हमने जादू किए हैं कबाब बनाने में। जादू समझ रहे हैं आप? तो मैंने कहा पहले इनको फ्राई करने का बता दूं, उसके बाद आपको बनाना भी बता दूं। तो इस तरह से हमने इसके छोटे छोटे बॉल बनाए थे और फिर उनको कबाब की शेप दे दी थी, ये इस तरह से। ये देखें, थोड़ा सा इसको हल्का सा प्रेस कीजिएगा और ये बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से बन जाएंगे, बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं। आपको इस पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप समझें कि ये कहीं टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छे और बहुत ही मज़े के ये कटलेट्स या कबाब, जो भी आप कहना चाहें, चिकन आलू के बनेंगे। मसाला आपने देख लिया, ये मसाला आपको आज तक किसी ने बताया नहीं होगा कि इससे कितने अच्छे और जायकेदार ये कटलेट्स बनते हैं। तो बस ये हमारी कोशिश होती है कि आपको अच्छी अच्छी रेसिपी देते रहें। अच्छा, किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं ये भी बताइएगा, अगर हो सके मुनासिब लगे तो बताना, तो ज़रूर बताइएगा। बस आहिस्ता आहिस्ता इसको पलट दीजिएगा, और ये देखें मुझे कैसे मैं गरम गरम एक हाथ से पकड़ रही हूँ, दूसरे से उसको पलट रही हूँ। मतलब काम आता है ना। तारीफ़ करनी पड़ेगी, थोड़ी सी करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं करें, थोड़ी तो ज़रूर करें। और अगर थोड़ी भी नहीं करनी है तो मत करें भाई। ये देखें क्या जादू हो रहा है, क्या जादू हो रहा है। ये रिकैप कर दिया हमने, सारा रिकैप कर दिया आपके लिए, फटाफट फटाफट। तो बस ये मिनटों में बनने वाले मज़ेदार से आप लंच में बनाएं या डिनर में बनाएं, जैसे आपका दिल चाहे। तो कभी कुछ खाने को नहीं होता तो बस, अगर रेशा निकला हुआ है चिकन का, मैं तो अक्सर निकाल के रखती हूँ, तो बस आलू को उबालना है और बस ये फटाफट बना लेने हैं।
तो ये है कि आपका अच्छा खासा एक दोपहर का या रात का खाना बन सकता है। रोटी से खाएं, पराठे से खाएं, ब्रेड से खाएं और किसी भी अच्छी सी मज़ेदार चटनी के साथ इसको सर्व करें तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। देखें, इतना कम ऑयल भी लिया और बहुत सारे ढेर सारे हमने ये कबाब भी बना लिए। तो रेसिपी आसान भी है और बहुत चटपटी और मज़ेदार भी, सबको बहुत पसंद आए। बार बार फरमाइश भी हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह अभी दूसरी रेसिपीज़ बाकी हैं, पहले उनको बना लें फिर इसको दोबारा रिपीट करेंगे। तो आप इसको जाते जाते लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये बस हमारी हल्की सी फुल्की सी बहुत थकन के बाद की डेकोरेशन है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है लेकिन जैसी भी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। चलें जी, इजाज़त दें और हमें दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह हम आपको फिर एक बहुत अच्छी और मज़ेदार रेसिपी देंगे जिसको आप लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।